गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम देख रहे हैं राजस्थान के परंपरागत जल संरक्षण के रूप, अर्थात राजस्थान में जल संरक्षण के जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं। जल संरक्षण क्या है? बरसात के बहते हुए जल को इकट्ठा करके अर्थात उपयोग के लिए उसे रोकना, इकट्ठा करना, जल संरक्षण। राजस्थान में जल संरक्षण जो है ये परंपरागत रहा है। प्रारंभ से राजस्थान में जल संरक्षण जो है उसके लिए कोशिशें की गई है, कई विधियां अपनाई गई है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में अकाल और सूखे की समस्या प्रारंभ से ही रही है, अर्थात शुरू से ही राजस्थान में अकाल और सूखे की समस्या रही है। इस कारण से राजस्थान में प्रारंभ से ही सेठ, साहूकारों, यहाँ के शासकों, बंजारों, इन्होंने जो है जल संरक्षण के विभिन्न रूप, कुएं, तालाब, बावड़ी, झीलें जो है, जोड़, ये विधियां अपनाई है। सबसे पहले अपन देख रहे हैं बावड़ी। बावड़ी क्या है? बावड़ी चतुष्कोणीय है, गोल और वर्तुल आकार में जल संरक्षण का एक स्रोत है। बावड़ी चतुष्कोणीय, गोल और वर्तुल आकार में निर्मित जल संरक्षण का एक स्रोत है, जिसके प्रवेश मार्ग से मध्यम मार्ग तक ईंटों और कलात्मक पत्थरों का उपयोग किया जाता है। इसके आगे आंगननुमा भाग होते हैं, उनमें चढ़ने के लिए सीढ़ियां होती है। सीढ़ियों में जो है झरोके होते हैं और उनमें स्थानीय जल देवताओं की मूर्तियां होती है। एक बार देखो बावड़ी। बावड़ी चतुष्कोणीय, गोल और वर्तुल आकार में निर्मित जल संरक्षण का एक ऐसा स्रोत है जिसके प्रवेश मार्ग से मध्यम मार्ग तक कलात्मक ईंटों और पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। इसमें आगे आंगननुमा भाग होते हैं, उनमें पहुंचने के लिए सीढ़ियां होती है और सीढ़ियों में जो जाली झरोके होते हैं उनमें स्थानीय जल देवताओं की मूर्तियां होती है। इन झीलों का निर्माण व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों के उद्देश्य से किया जाता है, अर्थात झीलों का निर्माण उद्योग व्यक्तिगत कार्य के लिए भी और सामाजिक कार्यों के लिए भी इसका बावड़ियों का निर्माण किया जाता है। सबसे अधिक बावड़ी जो है वो बूंदी शहर में है। कहाँ है सबसे अधिक बावड़ी? बूंदी। और बूंदी शहर को बावड़ियों की अधिकता के कारण सिटी ऑफ स्टेप बेल्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ स्टेप बेल्स। सिटी ऑफ स्टेप बेल्स के नाम से जाना जाता है। किसको? बूंदी को। बूंदी को सिटी ऑफ स्टेप बेल्स के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि कौन सी बावड़ी। उसमें जोधपुर में तापी बावड़ी। जोधपुर में कौन सी है? तापी बावड़ी। दौसा में भांडारेठ की बावड़ी। जोधपुर में तापी बावड़ी, दौसा में भांडारेठ की बावड़ी, चित्तौड़ में बिनाता की बावड़ी और आवानेरी में चांद बावड़ी प्रमुख है, प्रसिद्ध है। कौन कौन सी बावड़ी प्रसिद्ध है? जोधपुर की तापी बावड़ी, दौसा की भांडारेठ की बावड़ी, चित्तौड़ की बिनाता की बावड़ी और आवानेरी की चांद बावड़ी प्रसिद्ध है। इस प्रकार हमारे पहला टॉपिक हुआ बावड़ी। सेकंड है झील। झील बहते हुए जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, महत्वपूर्ण रूप है, तरीका है। बरसात के बहते हुए जल का संरक्षण करने के लिए झील सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। झीलों का निर्माण स्थानीय सेठ, साहूकार, शासकों और बंजारों के द्वारा किया गया। एक बार और देखो। झील वर्षा के बहते हुए जल के संरक्षण के लिए झील सबसे प्रचलित जल संरक्षण का स्रोत है। झीलों का निर्माण स्थानीय सेठ, साहूकार, बंजारों और शासकों के द्वारा किया गया। इनका उपयोग, झीलों का उपयोग पेयजल के लिए, झीलों का उपयोग किया जाता है। सिंचाई के लिए भी झीलों का उपयोग किया जाता है। आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायक है। झील जो है वो किसी भी राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायक है। अकाल और सूखे में जीवनदायिनी के रूप में मान रही है। कौन? झील। अकाल और सूखे की स्थिति में जीवनदायिनी।
इन झीलों से जो है नहरें निकालकर और सिंचाई भी की जाती है। झीलों से नहरें निकालकर सिंचाई भी की जाती है। इन झीलों में अजमेर की आना सागर झील, उदयपुर की पिछोला और फतेह सागर झील, बूंदी की नवलखा झील और राजसमंद की नौचौकी झील प्रमुख है, प्रसिद्ध है। कहाँ की? अजमेर की आना सागर, उदयपुर की पिछोला या फतेह सागर, बूंदी की नवलखा और राजसमंद की नौचौकी। इसके बाद हम देखते हैं खड़ीन। किसको देखते हैं? खड़ीन। खड़ीन जैसलमेर में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जल संरक्षण की अपनाई गई एक तकनीक थी। कौन सी? खड़ीन। खड़ीन जैसलमेर में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण की एक तकनीक है। जल संरक्षण व प्रबंधन की तकनीक जो जैसलमेर में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा अपनाई गई। ये जो खड़ीन है कृषि तथा पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कृषि और पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। खड़ीन में क्या होता है? पहाड़ी भागों से वर्षा काल में अर्थात बरसात के समय पर पहाड़ी भागों से जो बहता हुआ पानी आता है, उस पानी को कच्ची या पक्की मेड़ अर्थात दीवार बनाकर रोक दिया जाता है। पानी इकट्ठा हो जाता है और अतिरिक्त जल को अर्थात उस खड़ीन के बाद भी यदि जल बचता है तो दीवार के सहारे से जल को निकाल दिया जाता है और पास में ही जो दूसरी खड़ीन है उसको जल मिल जाता है। अतिरिक्त जल को दूसरी खड़ीन के लिए निकाल दिया जाता है। लाभ क्या है खड़ीन से? सबसे पहला है भूमिगत जल में वृद्धि। खड़ीन से भूमिगत जल में वृद्धि होती है। मिट्टी की नमी और संरक्षण रहता है अर्थात मिट्टी का संरक्षण और मिट्टी में नमी बनी रहती है। रबी व खरीफ फसलें आसानी से उत्पादित हो सकती है, की जाती है अर्थात रबी और खरीफ दोनों फसलों के लिए लाभदायी है। और किनारों और बेरियों पे जो पानी भरा रहता है उससे ग्रीष्म काल में उपयोग में लिया जाता है। यह आपकी खड़ीन जैसलमेर में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण और प्रबंधन की तकनीक है, जिसमें बरसात में पहाड़ी भागों से ढलान वाले भागों से बहते हुए बरसात के जल को कच्ची या पक्की मेड़ दीवार बनाकर रोका जाता है। अतिरिक्त जल को दीवार के सहारे से दूसरी खड़ीन के लिए निकाल दिया जाता है। लाभ है इससे भूमिगत जल में वृद्धि होती है, मिट्टी में नमी बनी रहती है, मिट्टी का संरक्षण होता है, रबी और खरीफ की फसलें आसानी से उत्पादित की जा सकती है, उनके लिए फायदा रबी और खरीफ दोनों की फसलों के लिए लाभदायक है। और किनारों और बेरियों में भरा पानी जो है वो ग्रीष्म काल में काम में लिया जाता है। अगला आपका जोहड़। जोहड़ जो है शेखावाटी और हरियाणा में वर्षा जल संग्रहण का एक स्रोत है। जोहड़ शेखावाटी और हरियाणा में वर्षा जल संग्रहण का एक स्रोत है। इसके टाके के समान होता है, जैसे टाका होता है टाके के समान ही जोहड़ होता है, लेकिन इसका ऊपरी भाग जो है वो टाके से बड़ा होता है और खुला हुआ होता है, गोलाकार और खुला हुआ होता है। बहते हुए वर्षा जल को आगोर के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। किसमें? जोहड़ में। एक बार और देखो, जोहड़ शेखावाटी और हरियाणा में, खासतौर पर शेखावाटी और हरियाणा में जल संरक्षण का एक स्रोत है जोहड़ वर्षा जल संग्रहण के लिए। ये टाके के समान ही होता है, टैंक जिसको बोलते हैं टाका, जो जल संवर्धन योजना के तहत राजस्थान में, पश्चिम राजस्थान में खासतौर पर बनाए गए, तो टाके के समान होता है, लेकिन इसका ऊपरी भाग जो है वो टाके से बड़ा होता है, गोलाकार होता है और खुला होता है। ये जो जोहड़ है, इस जोहड़ के बरसात के आगोर के माध्यम से जो जल इकट्ठा होता है उसमें पशु और मानव के लिए लाभदायक अर्थात पेयजल के काम में आता है। पशु और मानव के लिए अर्थात जोहड़ पशुओं और मानव दोनों के लिए पेयजल के लिए काम में लिया जाता है। टाका है, टाका जो है 5 से 6 मीटर गहरा होता है। जल स्वावलंबन योजना के तहत पश्चिम राजस्थान में जो है प्रत्येक घर में टाके का निर्माण किया गया। टाका जो है चारों तरफ जो है 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर चुनाई की जाती है। बजरी या राख का उसमें अंदर लेप किया जाता है जिससे पानी का रिसाव नहीं हो सके। ऊपर जो है स्थानीय जो साधन है उनसे उसके ऊपर के मुंह को जो ढक दिया जाता है। टाके में जो है बरसात के बहते हुए जल को भी या छत से जो है पाइप लगाकर और पीवीसी पाइप लगाकर और उस पानी को भी जो है टाके में रख दिया जाता है।
टांके में जो है कंकड़ या मिट्टी डालकर उस जल को शुद्ध किया जाता है, क्योंकि कंकड़ या मिट्टी डालने के कारण जो जल है उसकी गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाती है और इस प्रकार जो है टांके के जल को लंबे समय तक काम में लिया जाता है। जल संरक्षण के उद्देश्य से अर्थात जल संरक्षण परंपरागत रहा है, जल संरक्षण की जो समस्या पैदा होती जा रही है, इस जल संरक्षण के उद्देश्य से ही भारत सरकार ने जल क्रांति अभियान चलाया। कौन से चलाया? जल क्रांति अभियान भारत सरकार ने चलाया, जबकि राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना अर्थात कार्यक्रम, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम चलाया। किसके लिए? जल संरक्षण के उद्देश्य से। भारत सरकार ने जल क्रांति अभियान और राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम। राजस्थान में जल संरक्षण परंपरागत रहा है। क्यों रहा है? राजस्थान में जल संरक्षण प्रारंभ से ही परंपरागत रहा है। कारण है क्योंकि राजस्थान में शुरू से ही जल की कमी रही है। राजस्थान में शुरू से ही जल की कमी रही है। हमेशा ही यहाँ अकाल और सूखे की समस्या बनी रहती थी। अकाल और सूखे की समस्या बनी रहती है, अर्थात कम वर्षा होती है, अनियमित मानसून होता है, इसलिए अकाल और सूखे की समस्या लगातार बनी रहने के कारण राजस्थान में जल संरक्षण की तकनीक को प्रारंभ से ही अपनाया गया। इसलिए यहाँ के सेठ, साहूकार, जमींदार, शासक, स्थानीय शासक जो हैं, इन्होंने जल संरक्षण के लिए विभिन्न तकनीकें अपनाई। पिकअप बांध विभिन्न बांधों से छोड़े जाने वाले पानी को रोकने का कार्य करता है। कौन? पिकअप बांध। पिकअप बांध जो है विभिन्न बांधों से छोड़े गए पानी को रोकने का काम करता है और रोककर फिर उसे समान रूप से जो है वितरित करता है, उसे बोलते हैं पिकअप बांध। बैराज सिंचाई के लिए नहरों का निकाला जाता है, अर्थात बैराज जो है उससे सिंचाई के लिए जो नहरों को निकाला जाता है। इस आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जो है छोटी छोटी नहरें निकाल दी जाती है, जैसे पोटा बैराज, हरिके बैराज। इस प्रकार हमारे टॉपिक बावड़ी, झील, खड़ीन, जोहड़, टाका और जल संरक्षण के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाए गए अभियान, पिकअप बांध और बैराज। इसके बाद हम नेक्स्ट अभी देखते हैं। धन्यवाद।